वेलकम टू ईएनटी चैनल। आज के इस एपिसोड में मैं एक पार्टिकुलर केस लेने जा रहा हूं और जस्ट ये हादसा ये इंसिडेंस जस्ट थोड़ी देर पहले मेरे क्लिनिक पे हुआ है। और एक लड़की जो मेरे पास सेकंड फॉलोअप के लिए आई है अपना सीटी स्कैन लेके, तो उसके सीटी स्कैन में मैंने देखा कि एक तरफ के साइनस पूरी तरीके से बीमारी से ग्रसित है। तो मैंने उनको सर्जरी के लिए बोल दिया। सर्जरी के लिए इसलिए बोला क्योंकि मेरे को लगा कि नाक की हड्डी भी टेढ़ी है और नाक के मस्से भी फूले हुए हैं और जो साइनस का जो रास्ता होता है वो ब्लॉक है। तो बेटर है कि एक बार सर्जरी से खोल दें, तो फिर हम उसको बाद में उसको जल नीति, नाक की दवाई, ये सब उसको बता देंगे तो बहुत जल्दी वो रिकवर कर जाएगी। बट ये देख के तो वो एकदम स्तब्ध रह गई और रोना धोना शुरू हो गया क्लिनिक पे। थोड़ा टाइम लेने के बाद जब वो संभली तो फिर क्वेश्चन शुरू हुए और तो मैं उसको एक्सप्लेन करता गया। तो मेरे मन में आइडिया आया कि ये क्वेश्चन आप सबके मन में भी आते होंगे कि आपको भी शायद किसी डॉक्टर ने बोला होगा तो इमीडिएटली सर्जरी कराएं, एकदम से सर्जरी कराएं या नहीं कराएं। कई वो डॉक्टर ठीक बोल रहे हैं कि सेकंड ओपिनियन ले या नहीं लें। सेकंड ओपिनियन आप बिल्कुल लीजिए, बट मेरा जो मानना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कोई काम अटका होगा, कोई आपकी परीक्षाएं होंगी या इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होगा, आप एकदम से सर्जरी नहीं करा पा रहे होंगे। तो उस केस में आप सेकंड ऑप्शन पे जा सकते हैं जिसमें हम 1 महीने का दवाई देते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ जिसमें मैं नाम लूँगा, जैसे स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक, नाक की बूंदे और जलनीति। और हम दूरबीन से नाक में से सारा मवाद निकालते हैं और कई बार हम सुन करके एक बड़ा पॉलिप भी निकाल देते हैं जिससे रास्ता बन जाए। तो ऐसे हम उसको हफ्ते हफ्ते फॉलोअप पे बुलाते हैं। तो मेरे कुछ केसेस मैं बोलूँगा मे बी 1/3, मतलब लगभग 30-40% केसेस ऐसे हैं जो जिनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और या अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती भी है तो उनकी बीमारी इतनी मैनेजेबल हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि ऑपरेशन करने में उतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती है, उतनी मुश्किल नहीं होती है। तो इसको हम एक वर्ड देते हैं, मैक्सिमल मेडिकल थेरापी, शॉर्ट में एमएमटी। एमएमटी 4 से 6 हफ्ते का होता है। अगर आप साइनस सर्जरी के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो आप डेफिनेटली एमएमटी ऑप्शन डॉक्टर से पूछिए। वो आप उनको डॉक्टर को कहिए, डॉक्टर मैं अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, बट अगर मेरा ऑपरेशन अर्जेंट नहीं है तो मैं अभी कुछ दिन मेडिसिन लेना चाहूँगी। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, डॉक्टर मैं स्टेरॉयड नहीं खाना चाहती। अब ना तो आप ऑपरेशन कराएंगे ना आप स्टेरॉयड खाएंगे। स्टेरॉयड एक स्पेशल क्लास ऑफ मेडिसिन है जिसमें कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मोटापा बढ़ना, बीपी बढ़ना, भूख ज़्यादा लगना और आंखों पे भी असर होता है। तो अगर आप स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट पढ़ेंगे तो आप स्टेरॉयड खा ही नहीं पाएंगे। बस स्टेरॉयड दो मुंही तलवार है। एक तरफ जहाँ ये रोग को मैजिक की तरह हटाती है, दूसरी तरफ साइड इफेक्ट्स भी देती है। बट अगर आप स्पेशली यंग पर्सन है, इवन ओल्ड एज में भी, बहुत सिलेक्टेड स्टेरॉयड लो डोज में डॉक्टर के प्रेजेंस में वो साइड इफेक्ट मॉनिटर करें तो ये बहुत जादू का काम करती है। तो इस वे में हम गुड फेथ में स्टेरॉयड्स देते हैं और काफ़ी सारे पेशेंट स्टेरॉयड से ही ठीक होते हैं। आप ये समझिए जो साइनस की प्रॉब्लम है, स्पेशली छींके आना, नाक से पानी आना, नाक में पॉलिप बन जाना, ये ज़्यादातर केस एलर्जी के होते हैं। और एलर्जी मेनली मेडिकल प्रॉब्लम है। सर्जिकली हम ऑपरेशन क्यों करते हैं? ऑपरेशन हम मैकेनिकल जॉब के लिए करते हैं कि जहाँ रास्ता बंद है रास्ता सीधा कर दिया जाए, कोई कमरा बंद है उसको खोल दिया जाए ताकि दवाई अंदर जा सके। सर्जरी सिर्फ दवाई चली जाए आराम से, नाक से सांस अच्छा आए, एक बार बीमारी निकाल दी जाए ताकि बीमारी मैनेजेबल हो जाए, इसलिए करते हैं। बट बेसिकली जो ये साइनस की बीमारी है बेसिकली मेडिकल है, तो अल्टीमेटली मेडिसिन तो ऑपरेशन के बाद भी खानी पड़ेगी। फिर उस पेशेंट ने ये प्रश्न किया, डॉक्टर चलो मैं सर्जरी भी करा लेती हूँ, अभी नहीं तो 1 महीने बाद ही सही, तो उसके बाद ये बीमारी दोबारा तो नहीं होगी। तो नाक में उसके चूंकि पॉलिप थे तो मैंने बोला कि पॉलिप का होना, एक दोबारा होना एक रूल है, एक नियम है, रैदर देन एक्सेप्शन, कि ऑपरेशन के बाद भी नाक में पॉलिप दोबारा आते ही हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। और ऐसे बहुत कम पेशेंट होते हैं जिनको पॉलिप जिंदगी भर ना आए एक बार ऑपरेशन के बाद। काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर के कितने रेगुलर में हैं। हो सकता है कि फॉलोअप में साल में 1 या 2 बार स्टेरॉयड का कोर्स दोबारा से रिपीट करना पड़े। और आप भविष्य में होने वाले अपने सर्दी खांसी जुकाम को कैसे अच्छे से नियंत्रित कर पाते हैं, उस सब बातों से डिपेंड करता है कि पॉलिप दोबारा होंगे या नहीं होंगे। ऑपरेशन के बाद भी फॉलोअप में रेगुलर
नाक को दूरबीन से देखना होता है, कोई छोटा पॉलिप आ रहा होता है तो हम वहीं ही ओपीडी में ही उसको वहाँ पे निकाल देते हैं। इस वीडियो में हमने अभी तक ये डिस्कस किया है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको साइनस सर्जरी के लिए बोला है तो मत घबराइए। आप अपने डॉक्टर से बात करिए, लॉजिकली बात करिए कि डॉक्टर मैं अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ, मेरे को आपको समय के लिए दवाई दे दीजिए, पर मैं ऑपरेशन के लिए जल्दी तैयार होके कराऊंगा। और मैंने पढ़ा भी है कि कुछ केसेस सिर्फ दवाई से भी ठीक हो जाते हैं। अगर दवाई वाला ऑप्शन कुछ हफ्ते के लिए आप ट्राई करें, अगर आपको लगता है कि स्टेरॉयड से भी हम काफ़ी हद तक आगे जा सकते हैं तो आप ये ऑप्शन भी एक बार ट्राई कर लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये ऑपरेशन अर्जेंट है तो मेरे को इमीडिएटली बता दीजिए, फिर मैं उस डायरेक्शन में सोचूंगा। बट अगर मैं को ज़रा भी चांस है कि मेरा दवाई से ठीक हो जाएगा तो मुझे वो ऑप्शन ट्राई कर लेने दीजिए। सो उम्मीद करता हूँ ये मेरी प्रैक्टिकल बातें जो इमीडिएटली पेशेंट से डिस्कस करते हुए मेरे दिमाग में आती है और मैं कोशिश करता हूँ इमीडिएटली वीडियो बनाऊँ, तो मैंने जस्ट वो एक बात आपको बताई है। अगर आपको ये बात पसंद आई है, समझ गए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।